तो मैंने अभी तक बताया कि CSS स्टैंड फॉर। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी सही आ रही है? थोड़ा सा आप जोर से बोलें। अच्छा, अब ठीक आ रही है? हाँ बेहतर है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, मेरे पास है ये वाला पेज। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मैंने जो है ना वो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी। ठीक है, CSS में हम स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। इसके 3 टाइप्स होते हैं: इनलाइन, इन पेज एंड एक्सटर्नल। इनलाइन में एक लाइन में हम कर रहे होते हैं। इन पेज में हम पूरे पेज पे कहीं पे भी हमें स्टाइलिंग देनी होती है, वो हम कर रहे होते हैं। और एक्सटर्नल में क्या करते हैं हम कि मल्टी पेजेस पर अप्लाई करवाना है, तो इसके लिए हम अलग से यहाँ पर एक CSS की फ़ाइल क्रिएट करेंगे और फिर हम उसमें सब मल्टी पेजेस जो जो जहाँ जहाँ हमें चाहिए वहाँ पर हम इजीली स्टाइलिंग दे सकते हैं। अच्छा, पहला जो मैंने इनलाइन किया तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख दिया H1, हेडिंग 1 दिया शफा कनीस के नाम से। ठीक है, अब मुझे इसमें अगर अच्छा जी, अभी मैंने रिपीट किया, अभी मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन लाइन का मतलब कि मुझे सिर्फ एक लाइन में स्टाइलिंग देनी है, तो यहाँ पर मैं किस तरह स्टाइल दूँगी। अगर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पे आके मैं दे देती हूँ स्टाइल, और यहाँ पे आके मैं दे देती हूँ कलर। ठीक है, अब मैं दे देती हूँ एक्वा कर देती हूँ फ़िलहाल। ठीक है, तो ये रेड कलर या एक्वा कलर ये क्या कहलाता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और ये कलर क्या है, ये एक वैल्यू है। ठीक है, और ये स्टाइल क्या है, ये एक टैग है। ठीक है, हमने स्टाइल का टैग यूज़ किया और उसमें वैल्यू देकर मैंने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं इसको दिखाती हूँ कि ये क्या हुआ है या हुआ भी कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन में मुझे अप्लाई करवाना था तो ये ईज़िली हो गया। अच्छा, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर देना है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर रेड दूँ तो किस तरह दूँ? दोबारा से मैं आ जाती हूँ अपने स्क्रीन में। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं दे देती हूँ, कैसा चलेगा, मैं आती हूँ अपने, अगर मैंने स्टाइल CSS को अभी फ़िलहाल के लिए कलर को सिर्फ हटा दिया और सिर्फ बैकग्राउंड कलर किया, तो देखें अप्लाई हो गया। नहीं, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है स्क्रीन शेयर, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ। हाँ कर लूँ, सही है। जूम यही मसला है कि हर वक्त जो है ना स्क्रीन शेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका बैकग्राउंड कलर तो हो रहा भी है कि एक पेज पे जो हम लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं या उससे ज़्यादा हम एक्सटर्नल पेज यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हम इसीलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एक ही लाइन पे हर चीज़ अप्लाई करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर एक्सटर्नल या फिर इन पेज। अच्छा, एक्सटर्नल और इन पेज को देखते हैं ज़रा, क्या जूम हट गया? इन पेज वाले पेज पे कि इन पेज पे किस तरह अप्लाई होगा, एंड देन एक्सटर्नल। ठीक है, इन लाइन में, एक लाइन में, हर लाइन में बंदा पूरे, अगर आपके पास फाइल पूरी बनी हुई होगी तो आप एक एक लाइन में थोड़ी जाके चेंजेस करेंगे, इसीलिए हम लोग ये वाला यूज़ करते ही नहीं। ठीक है, ज़्यादातर हम एक्सटर्नल यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि मल्टी पेजेस पर हम अगर वेबसाइट बना रहे हैं, एक पेज तो वेबसाइट नहीं बनती, उससे जुड़े 3-4 पेजेस होते हैं, तो इसलिए हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा सब कनेक्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इन पेज की बात करते हैं तो इन पेज में क्या होता है कि हम हेड
उसके बाद जो है हम एक स्टाइल का देते हैं। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉडी में एक और हेडिंग बना देती हूँ या फिर इसको स्टाइलिंग को हटाती हूँ। ठीक है, इस स्टाइल को हटा देती हूँ ताकि मैं इसी में आपको करके दिखा दूँ। अगर मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, और हेड शुरू होते ही मैं यहाँ पर अगर ख़त्म होने से पहले यहाँ पर मैं अगर स्टाइल का देती हूँ तो स्टाइल का मैं दूँगी कुछ इस तरह, स्टाइल लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करूँगी तो खुद ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं H1 को दे रही हूँ कलर, ठीक है, लेट्स सपोज कि H1 को देना है मुझे, तो सबसे पहले कहाँ गया H1, ये रहा H1। H1 को अगर मुझे देना है तो यहाँ पर आके मैं H1 को बुलाऊंगी। ठीक है, H1 अगर आपका आ गया तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगी। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लिया मैंने H1 के लिए। अब यहाँ पर आके मैं कलर दे देती हूँ रेड। ठीक है, तो क्या ये रेड कलर हो गया? कहाँ गया मेरा मोज़िला फाइल? यहाँ पे आती है। ठीक है, मैंने कलर दिया तो ये क्या हुआ आपका, ये कलर रेड हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि इसी के पीछे बैकग्राउंड कलर भी आ जाए, तो आप देखिएगा एक ही में मैं हर चीज़ अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि H1 को मैंने पुकारा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बैकग्राउंड दे दूँ, बैकग्राउंड कलर आ गया, बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। यहाँ पर मैं एक एक्वा कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा ये कॉमा लगाना ज़रूरी है, ये कॉमा लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देखिएगा कभी किस तरह कलर हो जाएगा इसका बैकग्राउंड कलर, तो ये देखिए। अच्छा, तो अब बताएं कि अच्छा स्क्रीन शेयर हो गई मेरी, हाँ ठीक है। तो अब बताएं कि ये ज़्यादा आसान था या इन पेज वाला, क्या वो सॉरी इनलाइन वाला। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होता है कि आप कोई भी, अब लेट सपोज कि मैं इसमें कोई और काम कर देती हूँ, आके यहाँ पर मैं हेडिंग के नीचे में आ जाती हूँ और यहाँ पे आके मैंने पी दिया एक। ठीक है, पी में जाके मैं एक लॉरेम दे देती हूँ। ठीक है, मैंने बताया था ना लॉरेम का मतलब कि इसके पास अपना एक डेफिनेशन कह लें आप, ये एक सेंटेंस कह लें, तो इसके पास अपना एक मौजूद है कि जस्ट हम लॉरेम लिखेंगे और ये पूरा एक पैराग्राफ टाइप का आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इस पर मैं अगर मैं चाह रही हूँ कि इस पर हमारा इसकी राइटिंग चेंज हो जाए या कुछ भी, अब देखिएगा कि मैं इसमें क्या करती हूँ। मैं ये हेड जो ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर जो मैंने स्टाइल दिया है, ये तो H1 का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ पी पे करना, तो पी के लिए मैं यहाँ पी को बुलाऊँगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगी और कर्ली ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पर दे देती हूँ, अगर मैं दे देती हूँ कलर मैं इसका कर देती हूँ ब्लू, सॉरी एक्वा। ठीक है, मैंने ये स्टाइल यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसी के अंदर मुझे सारा काम करना है। ठीक है, और ये स्टाइल हमेशा हेड के अंदर रहता है, जबकि बॉडी में हम काम करते हैं। और जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे, वो जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ लगता है, वो हमेशा बॉडी के सबसे एंड लाइन से पहले, मतलब बॉडी यहाँ ख़त्म हो रही है उससे ऊपर हमारा जावास्क्रिप्ट का लिंक लगेगा, या फिर जावास्क्रिप्ट का ये इन पेज, और उसमें भी इन पेज और एक्सटर्नल ये होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन पेज पे यहीं पे रहते हुए सारा जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे, या फिर आप वही एक लाइन जिसमें अभी बताऊँगी ना, इसमें भी एक्सटर्नल का बताऊँगी, या इस तरह आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर लॉरेम के जो पी है इसमें मैं स्टाइलिंग में क्या दे दी हूँ, कलर एक्वा कर दी हूँ। तो अब चेक करते हैं कि क्या जो लॉरेम हमारा आया है वो एक्वा हो गया। तो आप देख सकते हैं एक्वा हो गया इसका कलर। इसको भी अगर बैकग्राउंड देना चाहें तो हम बैकग्राउंड दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर कि हम एक ही काम करते हुए डिफरेंट पे अप्लाई कर सकते हैं पूरे पेज में। ठीक है, किसी का मैसेज आया, कर्ली ब्रैकेट कैसे अप्लाई करेंगे, कर्ली ब्रैकेट कैसे अप्लाई करेंगे या फिर कहाँ है, शिफ्ट दबा के अगर आप
प्लस साइन के नीचे वाला जो बटन है, यहाँ पे मैं कीबोर्ड अगर हो तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कीबोर्ड ठीक है, तो मैं यहाँ से जूम पे शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो आपका कर्ली ब्रैकेट अप्लाई हो जाएगा। या कुछ और सवाल पूछना है? कर्ली ब्रैकेट कैसे अप्लाई करेंगे ये ठीक है। हाँ, कॉलन कहते थे, मैं भूल गई थी ना मुझे पता था ना, या तुम्हें पता होगा। अच्छा जी, यहाँ तक ऑल क्लियर। दोबारा से एक मतलब कोडिंग दिखा देती हूँ ताकि जो न्यू है उनको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने क्या किया, नीचे बॉडी में आकर सिंपल मैंने किया कि H1 लिखा, हेडिंग लगाया और पैराग्राफ दे दिया। ठीक है, अब हेड के ऊपर आकर मैंने हेड के अंदर ही स्टाइल का टैग लगाया और फिर स्टाइल के टैग में मैंने वैल्यू एंड ये क्या कहलाता है, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वैल्यूज़ एंड प्रॉपर्टीज़ मैंने दे दी। कलर हो गया वैल्यू और ये प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अच्छा, इस कलर को चेंज करने के या तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट रेड कलर, ब्लू कलर, या तो फिर आप यहाँ पर आकर किसी भी कलर में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर एक तरीका होता है कि आपको RGB यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आपको RGB नज़र आ रहा है इस रेड लाइन में, ये हेडिंग वाली लाइन में। ठीक है, इसके थ्रू भी आप चेंज कर सकते हैं। बस बेहतर यही है कि आप रेड, ग्रीन या तो जो आसान लगे वो आप यूज़ करें। ठीक है, मतलब 3 तरीके होते हैं इसको भी चेंज करने के। अच्छा, अब यही काम, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, यही काम मैं करती हूँ इसमें। अभी मैंने हटा दिया, अब हर चीज़ क्लियर हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, हाँ, सब कुछ हट गया। अब मैं ये काम करूँगी एक्सटर्नल पेज पे। ठीक है, लेट सपोज कि यहाँ पे मल्टी पेजेस हैं या फिर अभी पूरे पेज मौजूद है जिस कहीं पे भी मैं अप्लाई करवाना है। इसमें क्या होगा कि अगर मैं एक ही पेज में सब कुछ लिखूँ, इसमें भी स्टाइलिंग भी दे दूँ और फिर सारा काम भी, क्योंकि वेब पेज बनाने के लिए इसीलिए छोटी तो थोड़ा सा काम है, तो इतने ज़्यादा लाइन में काम होगा। ठीक है, और फिर स्टाइलिंग भी इसी में देंगे, तो बेहतर ये नहीं है कि हम एक पेज पे ना करते हुए इसको दूसरे CSS को दूसरे पेज के लिए रख लें ताकि हमें पता हो कि अच्छा CSS का काम यहाँ है, वरना हम ढूंढते रहेंगे। अच्छा, CSS की इतनी जब बहुत ज़्यादा फाइल आपकी होगी, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ आपका काम होगा, तो हम ढूंढेंगे ना कि अच्छा CSS कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऊपर आएंगे ढूंढेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम टेकेंगे, लेकिन अगर आपके पास दूसरे पेज में कनेक्ट होगा तो आपको पता होगा स्टाइल का काम हमने यहाँ किया है, तो यहाँ आके हम फ़ौरन ढूंढ लेंगे। या कोई भी आपको कलर चेंज करना हो, किसका कलर चेंज करना है, तो आप इजीली एक्सटर्नल पेज पे एक्सटर्नल CSS के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल CSS को हम कनेक्ट कैसे करेंगे दूसरे पेज में, कनेक्ट कैसे करेंगे हम दूसरे पेज पे। अच्छा, आवाज़ क्लियर आ रही है? ऐसा तो नहीं कि आवाज़ स्लो है? ठीक है, अच्छा जी, वॉइस ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सटर्नल पेज पे कि अब हम एक्सटर्नल पेज पे किस तरह अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर हम लोगों ने स्टाइल दिया था वहीं पे आके अगर हम LINK लिखना शुरू करें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा CSS। ठीक है, CSS वाले पे आपने क्लिक करना है, सिंपल आपका ये पूरा कोड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। जो ये वाला है ना, इसमें असल आपको दूसरे पेज से कनेक्ट करवाना है। अगर मैं इसी को रहने दे दूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ CSS का फाइल बना नहीं है या मैंने किसी को इसके साथ कनेक्ट नहीं करवाया। ठीक है, तो अभी हम फ़िलहाल इसी को रहने देते हैं, या फिर क्योंकि ये एज आ प्रोफेशनल अगर आप किसी को भी सामने नाम लेंगे ना कि style.css, तो ये पता होगा कि आपने CSS का काम किया। अगर आप ये कहते हैं कि index.css, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इंडेक्स नॉर्मली हम किसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, HTML के लिए। ठीक है, इसी तरह app.js हमेशा जावास्क्रिप्ट के लिए ऐप यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब सबके अलग अलग एक
विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये नाम रखा हुआ है, ठीक है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अभी मैं यहीं पर हूँ, VS में ही हूँ, ठीक है। अभी मैं VS पे ही हूँ, अभी मैं किसी और जगह नहीं हूँ। मेरी स्क्रीन ही शो नहीं हो रही है, क्यों भाई? मेरी स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही है? अच्छा, क्या ये होगा? अच्छा, अब शो हो रही है, अब शो हो रही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब एक्सटर्नल पेज पे हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल पेज के लिए बॉडी के ऊपर जहाँ पर हमने स्टाइल का दिया था वहीं पे हम लिंक लगाएंगे, ठीक है। अगर आप यही नाम रहने देते क्योंकि हमने स्टाइल का ही काम किया था, तो क्या होगा? इसको हमने यहाँ पे किया, ये बन गया। अब एक तो तरीका ये है कि आप, आवाज आ रही थी, वो ऑप्शन आया उसको किया ना तो आ रही है। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे अगर आप अपना कर्सर लेकर जाएं तो यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, कर्सर मैं लेके गई, यहाँ पे क्या कहा कि कंट्रोल प्लस क्लिक, क्योंकि अभी style.css की फ़ाइल तो हमारे पास बनी हुई नहीं है, ठीक है। तो शॉर्टकट यही है कि यहाँ पर हमने लिंक दिया, पेज का लिंक दे दिया, और ये देखें .css लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरे पेज को कनेक्ट करवाने के लिए .css लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ स्टाइल देंगे तो आपका पेज कनेक्ट नहीं होगा, उसको नहीं पता कि स्टाइल क्या चीज़ है। अगर आप स्टाइल जिस तरह HTML के लिए आप .html लगाते हैं, इसी तरह स्टाइल के लिए .css लगाना ज़रूरी है, भले आप यहाँ पे नाम कोई सा भी दे दें। अभी फ़िलहाल मैंने यही नाम रहने दिया। अब इसको कनेक्ट करवाऊँगी मैं यहाँ पर न्यू पेज पे। अभी तो हमने कोई यहाँ से, या तो चाहे आप यहाँ से जाकर एक CSS की फ़ाइल यहाँ बना सकते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पर मैं दे दूँ style.css, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से, ये देखिए आपका सैम्बल यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से नहीं जा रही। आप यहाँ से देना चाहें तो यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला लिंक तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको ये वाला लिंक तो देना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं शॉर्टकट अप्लाई करूँ, इतना मैं यहाँ से नहीं कर रही मैं आती हूँ अपने डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। या इसको यहाँ पे एक और भी मौजूद है, यहाँ पर मैं कर देती हूँ style1, ठीक है, style1.css, ठीक है। अभी मैंने नाम ये रख दिया कि style1.css। अब मैं अगर यहाँ पर अपना कर्सर रखती हूँ तो कंट्रोल प्लस क्लिक कह रहा है, मतलब कंट्रोल के साथ मैं क्लिक को, कंट्रोल दबाई मैं तो ये ब्लू कलर होगी, जैसे मैं क्लिक दबाई तो आप देखिए कि यहाँ पर आपका एक आ तो गया, लेकिन ये क्या कह रहा है कि आप क्या इस फाइल को बनाना चाहती हैं, क्योंकि ये फ़ाइल अभी तक तो नहीं है, अभी तक हमारे रिकॉर्ड में ये फ़ाइल नहीं है। आप क्या चाह रही हैं कि आपका फ़ाइल क्रिएट हो जाए यहीं से? मैं बोलूँगी हाँ बिल्कुल, यहाँ से आप क्रिएट कर दें। तो ये हो गया आपका क्रिएट, ठीक है। हमें इतना पंचायत वाला काम नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे और फिर दोबारा CSS का फ़ाइल बनाएं या कुछ भी XYZ। हम डायरेक्ट काम करेंगे। यहाँ से बस लिंक बनाया, क्योंकि ये लिंक तो बनाना बहुत ज़रूरी है। जब लिंक बनाएंगे साथ साथ ही हम यहीं पर कंट्रोल के साथ क्लिक करके न्यू पेज बनेगा, यहाँ बोलेगा कि क्रिएट करना है या नहीं, मैं बोलूँगी यहाँ क्रिएट करना है, तो बस क्रिएट हो गया, ठीक है। शॉर्टकट तो सब ज़्यादातर यही यूज़ कर रहे होते हैं CSS अप्लाई करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, वही काम करूँगी जो मैंने इन पेज में काम किया था। इन पेज में एक ही पेज में रहते हुए मैंने किया था। आज की क्लास समझ नहीं आ रही। अच्छा भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा? अभी असल में CSS स्टार्ट है ना, तो इसीलिए आप जब आप खुद बनाएंगी ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तक मैंने क्या किया है, 3 तरीका बता रही हूँ। जो असल तरीका है जिसमें हम लोग जो एक वेब डेवलपर यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम ये वाला जो अभी मैं बता रही हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इंशाल्लाह आ जाएगा, जब आप लोग बनाएंगी ना तो समझ में आ जाएगा। या एक काम किया करें, लैपटॉप साथ लेके बैठा करें और मेरे साथ साथ ही आप लोग बनाया करें। उससे ये होगा कि आप लोग की जहाँ भी कोई मिस्टेक आ रही होगी ना, तो फ़ौरन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यही करिएगा कि लैपटॉप भी साथ लेके बैठिएगा और मेरे साथ साथ काम करते रहिएगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जो कन्फ्यूजन होगी ना उसी वक्त आप लोग क्लियर कर लीजिए। अभी सिर्फ पहली मरतबा देख रही है ना CSS किस तरह हो रहा होता है,
तो थोड़ी प्रॉब्लम आई। मैं यही करता, बिल्कुल गुड, ज़बरदस्त सफ़ान। अच्छा ठीक है, इनलाइन सिर्फ समझने तक रखें कि इनलाइन, ठीक है, इनलाइन सिर्फ समझने तक रखें कि एक लाइन में आपको अप्लाई करना है, जो कि हम ये यूज़ नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इन पेज ये भी हम यूज़ बहुत कम करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कर भी लेते हैं, एक ही पेज पे रहते हुए शॉर्ट पेज बनाओ तो उसी पेज में हमने अप्लाई कर दिया, न्यू पेज नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है वो एक्सटर्नल CSS हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक HTML के पेज में हमने एक हेडिंग दी है और एक पैराग्राफ दी है। अब हमने क्या किया कि बॉडी के हेड पे ही मैंने ये लिंक दिया, हेड क्लोज होने से पहले, हेड के बाद नहीं दिया मैंने, हेड क्लोज होने से पहले मैंने इसको लिंक दिया। दोबारा दे देती हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ पर इसको मैं हटाती हूँ, अब यहाँ पर दोबारा मैं ले लेती हूँ, सिर्फ LI लिखूँगी मैं तो तमाम पूरा आ गया कि क्या आपको यहाँ से उठाना है। तो मैं करूँगी कि मुझे लिंक डॉट्स CSS यहाँ से उठाना है, तो मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है। और हमारे पास फाइल तो ऑलरेडी बनी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ वन दूँगी मैं, क्योंकि हमारे पास फाइल बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि यहीं से आके कंट्रोल प्लस क्लिक, ठीक है, कंट्रोल के साथ क्लिक दबाना है, तो आपका इस पेज में हम आ गए। अब हम इस पेज में जो जो सामान मौजूद है उसकी जो जो स्टाइलिंग मुझे देनी है वो हम इस पेज में आके कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे H1 और P का काम हुआ है, तो यहाँ पर भी हम करेंगे क्या, H1 पुकारेंगे, H1 पुकार लिया, और जब भी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू देनी हो तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस किया और यहाँ पर मैंने दे दिया कलर, ठीक है, COLOR, कलर दिया मैंने यहाँ पर रेड, ठीक है। सारा कॉमा और कॉलन सब खुद ही आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ और पूरा कोड खुद ही आ जा रहा है। यहाँ पर मैंने रेड कलर दे दिया H1 को, और बैकग्राउंड कलर सिर्फ B लिखूँगी मैं, बैकग्राउंड पूरा आ गया लिख कर, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। और फिर यहाँ पे कॉमा और ये वाला कॉमा, ये सब खुद ही लिखा हुआ आ गया। मैंने यहाँ पर दे देना है जस्ट एक्वा कलर, ठीक है। तो आपका कलर भी हो गया और बैकग्राउंड कलर भी हो गया। तो लेट्स सी कि ये H1 में, क्योंकि मैंने अप्लाई करवाया है, तो क्या H1 में हो रहा है अप्लाई या नहीं हो रहा। तो ये देखो कि सिर्फ मैंने H1 में करवाया है एक्वा और रेड पे काम, तो ये आपका हो गया। अब मुझे पैराग्राफ में अगर करवाना है यही काम, तो क्या मैं पैराग्राफ के लिए भी यही पेज में सब काम कर लूँ, क्योंकि एक तो पूरा पेज बन गया, इसमें मुझे स्टाइल का कोड लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने अलग से पेज ही बना लिया इसका। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कि हमारा स्टाइल डॉट ख़त्म हो रहा है, या ओपनिंग कोड या टैग या फिर क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्योंकि हमारे पास पेज ही बन गया अलग से स्टाइल के लिए। अब इस पर हम किसी पे भी स्टाइलिंग देनी हो तो हम इजीली कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे P का मैंने काम किया, क्योंकि पैराग्राफ, क्योंकि हमें बुलाना होता है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किसको जो है ना, किस पे एडिटिंग करनी है, किस पे स्टाइलिंग देनी है। हम बुलाएंगे ना, किसी को भी आप बुला रहे होते हैं या किसी बच्चे को बुला रहे होते हैं, तो आप नाम लेके बुलाते हैं ना कि बेटा आप इधर आ जाओ, पता कैसे चलेगा कि हम किसको बुला रहे हैं। तो जो हम काम कर रहे होते हैं, H1 का हमने काम किया तो हम H1 को बुलाएंगे, P का हमने काम किया P को बुलाएंगे। इसी तरह बटन अगर बनाते हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं बटन बना देती हूँ, बटन बनाती हूँ यहाँ पर सबमिट का, ठीक है। लेट्स सी कि हमारा सबमिट का बटन आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स सपोज कि अगर हमें बटन पे स्टाइलिंग देनी है तो हम यहाँ पे बटन बुलाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर बटन को बुला लेंगे और बटन के अंदर जो भी स्टाइलिंग हमें देनी होगी वो हम दे देंगे। लेट्स सपोज कि अगर इसको हमें कलर देना है, कलर नहीं, इसको बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है येलो, ठीक है। अगर हमें बटन का बैकग्राउंड कलर देना है येलो, तो आप देख सकते हैं हो गया इसका बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ कलर और बैकग्राउंड कलर देखा, मज़ीद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं।
जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अगर हम इसको पी को भी करना चाहें तो पी को भी हम कर सकते हैं। चलिए पी को भी कर देते हैं। अगर मैं इसी के साथ चाहूँ कॉमा लगा के पी तो क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों में हमें एक ही काम करवाना है, बैकग्राउंड कलर को भी करवाना है और कलर भी देना है, एक ही सेम कलर देना है और बैकग्राउंड कलर। तो क्या हम पी को भी कर दें इसी तरह कॉमा डाल के? देखते हैं, क्या पता हो गया हो। तो ये देखिए हो गया, सही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो पूछ लें ताकि हम आगे बढ़ें। मैम आज की क्लास तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही मुझे। आप थोड़ा अगर स्टार्टिंग से यहीं से रिपीट कर दें, ये जो भी पढ़ाया है आपने स्टार्ट से, अगर इसी को एक दफ़ा रिपीट कर दें शॉर्ट शॉर्ट। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि 3 तरीके होते हैं स्टाइलिंग देने के। एक होता है इनलाइन, कि अगर आपको सिर्फ एक एक लाइन करके स्टाइलिंग देनी हो, अगर सिर्फ इस लाइन में आपको स्टाइलिंग देनी हो तो यहीं पर आकर आप जो है ना H1 के पास ही आकर स्टाइल दे दें आप, और स्टाइल दे दें और फिर उसके बाद अंदर चेंज कर दें, कलर चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, COLOR, क्योंकि कलर वहाँ पे दिया हुआ भी है ऑलरेडी, खत्म हो गया। एक ही लाइन में मैं आके यहाँ पे कलर दे देती हूँ एक्वा। ठीक है, तो हर लाइन में आपको अलग अलग देना पड़ेगा। फिर इस लाइन में आएंगे और फिर कितने ही आपके पास पेजेस में काम होंगे और सबको अलग बटन होंगे और कितने सारे काम होंगे, तो उसमें अलग अलग क्या आप आके करती रहेंगी, यही काम रहे थोड़ी किया है कि एक एक करके हम आएंगे। तो इसीलिए ये हम यूज़ नहीं करते हैं इनलाइन। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या होता है कि आपको एक ही पेज पे इनलाइन के बाद कहाँ गया, इन पेज कहाँ गया, इन पेज है। ठीक है, इन पेज में अगर मैं यही काम कर दूँ पेस्ट, चलो ये बटन को मैं इधर कर देती हूँ। ठीक है, अगर इन पेज में मैं बटन पे काम कर रही हूँ तो इन पेज के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि इस हेडिंग में ही आकर, हेडिंग में ही यहाँ पर आकर मैं स्टाइल दे देती हूँ, STY स्टाइल दे देती हूँ। और यहीं पर आकर हमें जितना भी एडिट स्टाइलिंग देनी हो, भले कुछ भी देना हो, पूरे पेज का देना हो, तो हम यहाँ पे आके जितना भी लंबा होता चला जाए वो हम यहाँ पर देते रहेंगे। ठीक है, इसको कोई मसला नहीं कि ये कितना लंबा हो जाए कितना कम हो जाए। लेकिन चेकिंग में आपको, अगर आपको अचानक से कोई चीज़ चेंज करना हो तो आपको ढूंढने का मसला होगा कि ये चीज़ हमारे पास कहाँ है, क्योंकि आपके पास HTML में भी इतना सारा काम मौजूद होगा और CSS में भी अब इतनी सारी स्टाइलिंग हर एक एक की भी होंगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम बस इसमें आएगा अगर छोटा आपका वेब पेज बना हुआ है या बहुत सारे पेजेस कनेक्ट नहीं है आपके, तो बहुत आसान है कि आप फ़ौरन से यहाँ पर स्टाइल दें और न्यू पेज बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टी पेजेस मौजूद हैं, एक पेज के अलावा एक और लॉगिन का पेज, फिर रजिस्ट्रेशन का पेज, फिर बहुत सारे डिफरेंट पेजेस, कॉन्टैक्ट पेज, मैप का पेज, सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं पेज, तब जाके पूरी एक वेबसाइट बनती है। तो उस मल्टी पेजेस के लिए फिर हम ये एक्सटर्नल वाला यूज़ करते हैं इस लिंक के थ्रू। ठीक है, तब जाके ये एक पेज वाला फ्लॉप हो जाता है, ये सिर्फ एक पेज के लिए। ठीक है, अच्छा अब मल्टी पेजेस की बात हो जाती है तो मल्टी पेजेस के लिए हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें पेजेस हैं तो बहुत सारे पेजेस के लिए हम इस तरह का लिंक लगाते हैं। कहाँ पर, हेड में ही लगाते हैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर हेड में लगा लिया। ठीक है, हेड में सिर्फ मैंने LINK लिखा तो पूरा कोड एंटर दबाने से पूरा कोड आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया कि इस पेज में अब डिफरेंट पेजेस भी हों, जितने भी पेजेस हो, रजिस्ट्रेशन के हों, लॉगिन के हों या व्हाटएवर जिसके भी हों, वो HTML से तो कनेक्ट होंगे, लेकिन HTML को मैंने क्या कर दिया, CSS से कनेक्ट करवा दिया। अब अगर रजिस्ट्रेशन के पेज की मुझे स्टाइलिंग देनी हो, वहाँ पर कुछ दिया हुआ हो, वहाँ पे पैराग्राफ दिए हुए हों, तो क्या होगा, मैं इस वाले पैराग्राफ पे अगर चेंजेस कर रही हूँ तो रजिस्ट्रेशन वाले पैराग्राफ में भी ऑलरेडी चेंजेस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हमें हर दफ़ा अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी एक पेज में तमाम मल्टी पेजेस को
स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है या आप दोबारा समझाऊँ? अभी पढ़ रही है ना तो थोड़ा सा लगेगा न्यू, लेकिन जैसे अब आप खुद से अप्लाई करेंगी ना तो फिर आप लोगों को फिर मज़ा आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें ताकि हम इसके मज़ीद थोड़े से स्टेप्स पढ़ लें। यहाँ तक तो ये तीन इसके टाइप्स जो हैं वो मैंने बता दिया, लेकिन जो नॉर्मली जो यूज़ हो रहा होता है वो यही कर रहे होते हैं यूज़। ठीक है, एक्सटर्नल, क्योंकि मल्टी पेजेस हम काम कर रहे होते हैं ना, CSS में डायरेक्ट पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। मतलब CSS में ही डायरेक्ट पैराग्राफ भी नहीं, CSS में थोड़ी पैराग्राफ लिख सकते हैं। CSS में हम क्यों पैराग्राफ लिखेंगे? CSS में जस्ट स्टाइलिंग के लिए जस्ट हम पैराग्राफ को बुलाएंगे कि तुम भी आ जाओ P। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल में आपने देखा, HTML में आपने देखा कि मैंने P पे काम किया, इस पैराग्राफ के P में काम किया है, हेडिंग के लिए H1 में काम किया। तो जिस पे काम करेंगे उसकी अगर स्टाइलिंग काम तो हम सारा का सारा HTML पे ही करेंगे। ये तो कांस्टेंट है कि HTML पे ही सारा, क्योंकि मैंने बताया ना कि स्ट्रक्चर खड़ी हम HTML में करते हैं। ठीक है, स्टाइल का काम तो सिर्फ पॉलिश करना है। जो आपके पास स्ट्रक्चर, आपके जितने कमरे हैं बने हुए होंगे, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 या ड्राइंग रूम या कोई भी, ठीक है, तो आपको उसमें कलर जो देना है, उसको स्टाइलिंग देनी है, तो उसके लिए हम एक एक कलर, एक एक रूम को उठाएंगे। लेट सपोज़ कि यहाँ हेडिंग 1 को उठाया मैंने, या P को अलग से भी कर सकते हैं। लेट सपोज़ कि मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से और यही चीज़ मैं अप्लाई करवा देती हूँ। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ से P पे कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर यही चीज़ P के लिए कर दिया तो क्या होगा, तो भी यही चेंजेस होंगे। अलग से भी लिख सकते हैं हम, या हम कॉमा देकर उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हेडिंग और P के लिए। अगर H1 H2, हाँ बिल्कुल, अगर H1 H2 H3 होंगे तो लेट सपोज मैं आपको देख करके दिखा देती हूँ। अगर मैं HTML वाले पेज पे आ जाऊँ, यहाँ पे H1 के अलावा H2 दे देती हूँ। H2 में दे देती हूँ सोहा का नाम। ठीक है, H3 में दे देती हूँ मैं फातिमा का नाम। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ अपने स्टाइल वाले पेज पे, और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ कॉमा देकर H2 कर लें, कॉमा देकर H3 कर लें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। या फिर आप इस तरह से मैंने P को अलग कर दिया, उस तरह अलग करके आप कर लें। तो देखते हैं कि क्या H1 और H2 और H3 सब पे एक जैसा काम हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं सब पे एक जैसा काम हो गया। ठीक है, ये तो सिर्फ हम लोगों ने अभी कलर और बैकग्राउंड कलर देखा है। अब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि लेट सपोज़ कि मुझे राइटिंग चेंज करनी है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है। फ़ॉन्ट कलर तो कर ही दिया। अब फ़ॉन्ट स्टाइल जो इसकी राइटिंग है वो चेंज करनी है, मुझे ये वाले राइटिंग स्टाइल नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, वो भी कर सकते हैं हम। हाँ, आईडी और क्लास, इसके लिए मैं अभी अब आपको आगे बढ़ रही हूँ ना, अभी तो जस्ट सिंपल सी चीज़ें बताई हैं। आईडी और क्लास के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। अब लेट सपोज़ कि एक चीज़ होता है सेलेक्टर। ठीक है, ये तो टाइप्स हो गए CSS के। अब एक टाइप्स होते हैं सेलेक्टर के। इसके होते हैं सेलेक्टर के। सेलेक्टर के भी 3 टाइप्स, 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेलेक्टर के 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, एक होता है टाइप सेलेक्टर, एक होता है क्लास सेलेक्टर, एक होती है आईडी सेलेक्टर। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, टाइप सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर। ठीक है, सेलेक्टर के थ्रू से ही अभी तो हम बहुत आसान सिर्फ ये देकर ही हम अप्लाई कर लेते हैं। अब हम इसके किस तरह, एक होता है कि अगर मैं बुला लूँ आईडी और क्लास के अंदर, तो हम इस तरह का ये मार्क मल्टीप्लाई का निशान देकर हम बुला रहे होते हैं कि ऐसे करके आओ। ठीक है, अभी तो हम नॉर्मली आसान तरीके से बुला रहे थे। अब थोड़ा सा, अब लेट सपोज़ कि एक बच्चा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो उसको हम
दूसरे स्टाइल से बुलाते हैं। ठीक है, हर बच्चा एक जैसा डील नहीं किया जाता ना, जैसे हर बच्चा एक तरह डील नहीं किया जाता, उसी तरह हम क्लास और आईडी में भी है कि ये लोग दोनों थोड़े से सख्त मिजाज हैं, तो इन लोगों को हैंडल करने का भी हमें अलग तरीका अपनाना होगा। सिर्फ ये दोनों। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्लास और आईडी, उसके बाद टाइप और यूनिवर्सल, तो बहुत आसान है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, ताकि हम आगे बढ़ें। अच्छा, यूनिवर्सल सिलेक्टर की पहचान क्या होती है? स्टार्स। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर लाइक अ बॉडी, पूरी बॉडी के मुझे कलर चेंज करना हो तो हम सिर्फ स्टार देकर, अब लेट्स सपोज कि मुझे पूरी बॉडी का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर या तो आप बॉडी लिख लें या तो फिर मैं यहाँ पर स्टार दे दूँगी, स्टार देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस तरह कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैं बैकग्राउंड कलर टॉप पर दे दूँ या फिर नीचे दूँ, नीचे टॉप पर दूँ, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हुआ? क्योंकि स्टार का मतलब ये होता है कि बॉडी, बॉडी आपकी क्या है? ये तो पूरी बॉडी है ना। अब मैंने एक एक इंडिविजुअली तो नहीं कहा कि मुझे इसमें चाहिए इसमें चाहिए, मैंने कहा कि पूरी बॉडी, या तो आप पूरी बॉडी लिखते हैं। लेट्स सपोज किया मैंने यहाँ पर इस स्टार के बजाय मैंने लिख दिया बॉडी। ठीक है, मैंने दे दिया बॉडी, तब भी यही काम होगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के यूज़ करें तो एक एज ए स्टैंडर्ड मेथड कि आपका काम वही होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर हम पूरी बॉडी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ बॉडी में ही इस्तेमाल हो रहा होता है, पूरी बॉडी। ठीक है, अगर आप पूरी बॉडी का कलर चेंज करना चाह रही हैं, राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रही हैं, अब लेट्स सपोज कि एक ही राइटिंग हम पूरा काम करेंगे ना, HTML पे पूरा काम करेंगे तो एक ही राइटिंग होनी चाहिए, तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक ही राइटिंग फॉन्ट फैमिली में आके, इसकी अलग कहानी है, फॉन्ट फैमिली में आके पूरी राइटिंग में इसकी चेंज कर दूँ। मैं एक एक करके थोड़ी चेंज करूँगी, मैं पूरी राइटिंग जो बॉडी में भी जो काम होना है, ठीक है, जो बॉडी में हम काम कर सकते हैं तो उसकी राइटिंग चेंज करना, देखें इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज हो गई। ठीक है, तो जो पूरी बॉडी में रह के हम काम चेंज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं इसके थ्रू, यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू। और यूनिवर्सल सिलेक्टर किसकी पहचान है मैंने अभी बताया, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको हटाकर आप मल्टीप्लाई लगा दें तो भी आपका बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर हमने बता दी, मैंने बताया आपको टाइप सेलेक्टर क्या होता है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, ये कॉमा का इस्तेमाल मैंने किया था, किसके लिए किया था? H1 H2 के लिए किया था। तो बस इसका काम यही है कि टाइप सेलेक्टर में आप कोई भी इस टाइप की चीज़ें हों जिसमें क्लास और आईडी ना हो। इसमें क्लास और आईडी गिवन है नहीं। ठीक है, H1 H2 ये तो एक अलग सा टैग है इसके अंदर। अब जैसे डिव होता है ना, डिव हम बहुत सारे काम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ बहुत सारे कामों पे यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर क्लास और आईडी, यहाँ पर मैं क्लास और आईडी दे दूँ तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं नीचे बताऊँगी अभी। ठीक है, अभी तो फिलहाल यही भी सिंपल वाला रहने दें। तो ये क्या है, टाइप वाला जो है ये कॉमा हमने यूज़ करके देखा अभी। ठीक है, ये वाला हमने यूज़ करके देख लिया। ठीक है, अब बारी है क्लास और आईडी की। अब लेट्स सपोज कि मैंने बनाया, मैंने 2 लॉरेम बना दिया। ठीक है, लेट्स सपोज ये समझ ले कि मैंने 2 पैराग्राफ बना दिया, 2 मैंने पैराग्राफ बना दिया, इसलिए मैंने लिख दिया लॉरेम। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ ऊपर वाला कलर और बैकग्राउंड चेंज रहे और नीचे वाला बैकग्राउंड कलर चेंज रहे।
अगर मैं यहाँ पर पी में, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ठीक है। अच्छा मेरे पास मैसेज आ गया है, कौन सा वाला कि आपके पास 1 मिनट रह गया, लेस देन 1 मिनट जूम ख़त्म होने का। अच्छा इस पर क्या हुआ कि